Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a wonderful morning. I am actually having a really nice morning. कल हम लोगों ने अपनी एक दोस्त के लिए मैं आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बताना कि अगर आप लोग बोर होते हैं to hear about my day, then I can change it up I guess. But कल हम लोगों ने एक अपनी फ्रेंड के लिए बेबी शावर थ्रो किया था and it went really well. She was very surprised था. वैसे बाय द वे बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता कि आप सरप्राइज़ दे दें किसी को उसकी बेबी शावर पे बिकॉज यू नो सरप्राइज एंड यू नो दे हैव अ बेबी लाइक ओके थोड़ा सा बेबी शावर जल्दी हो गया बट एनीवेज शी वाज सरप्राइज्ड एंड यू नो इट वेंट रियली वेल सब लोग बहुत खुश थे एवरीवन वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर हर हाँ सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया एट्सेट्रा एट्सेट्रा मगर व्हाट्स रियली हिलेरियस हेयर इज़ जो कि मैं आपको यू नो विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू गाइस स्टोरी इसके मैं वापस आ रही थी एंड माई मदर हैड कॉल्ड मी वंस एंड मैंने देखा नहीं था उनकी कॉल मिस हो गई थी मेरे फ़ोन पे आई वाज बिज़ी रनिंग अराउंड एंड स्टफ माई असिस्टेंट जो कि मेरे साथ वहाँ पर था वो किचन में मेरे साथ हेल्प करा रहा था उसके पास कॉल आई एंड इंसिडेंटली उसने आंसर कर ली एंड ही सेज शेफ़ आपको पता है कि यू नो अम्मी की कॉल आई उन्होंने कहा है कि फ़ौरन देखें अपना कोई मैसेज उन्होंने मैसेज भेजा आप अपना फ़ौरन फ़ोन चेक करें तो ठीक है मैंने फ़ोन चेक किया एंड उस वक्त तक हम गाड़ी में बैठ के घर की वापसी पे थे बिकॉज हालांकि वो कंटिन्यू हो रहा था मगर यू नो मुझे और आपको सुबह मिलना होता है तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है खैर एनीवेज तो हम वापस आ रहे थे मैंने अम्मी का मैसेज देखा और मैंने उस पर लिखा हुआ था कि मेरे लिए कुछ मीठा लेती आना तो मैंने कहा सही है वो बेबी शावर के बाद उन्होंने डब्बे डुब्बे दिए थे उसमें बिस्किट्स भी थे कुकीज़ थे ब्राउनीज़ थे यू नो मीठी चीज़ें थी मैंने कहा गुड इनफ ये डब्बा मम्मी हेयर नो दैट्स नॉट व्हाट इट वाज जब मैं घर पहुंची बीच में मुझे अंडे लेने थे मैंने एक चॉकलेट भी ख़रीद ली उनके लिए एक बटर केक मुझे नज़र आया ग्रोसरी स्टोर में मैंने बटर केक भी उठा लिया जब मैं घर पहुंची मैंने कहा तो ये सब आइटम देखिए मीठा ले आई आपके लिए तो बहुत सड़ के उन्होंने कहा मुझे लगा तुम मिठाई लाओगी मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी और फिर मुझे एकदम से करके समझ में आया मैंने कहा तुम बेबी शावर पे गई थी मैंने कहा हाँ तो उन्होंने कहा मिठाई नहीं थी वहाँ पे मैंने कहा नहीं मुझे एकदम से ख्याल आया कि बेबी शावर अब कूल हो गए हैं मिठाई दूर दूर तक नहीं थी एंड इवन दो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड मेरे दिमाग में वहमो गुमान में भी एक सेकंड के लिए भी नहीं आया कि मुझे मिठाई ऑर्डर करनी चाहिए तो कोई मिठाई नहीं थी कोई काजू वाजू नहीं थे कुछ भी नहीं था एंड आई वाज लाइक मैंने ही खाना अरेंज किया था इस पर्टिकुलर इवेंट का और मैं भूल गई थी ये सारे की सारी चीज़ें खैर एनीवेज तो आई थिंक कि यू नो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी टाइप का सिचुएशन हो गई है चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं मैं खुद परेशान हो गई ये सोच के कि हाँ वाकई में तो रिवायती तरीका नहीं है सेलिब्रेट करने का बट एनीवेज वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम इट वेंट वंडरफुली आज हम बात करेंगे फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में स्पेशली विंटर फैशन ट्रेंड्स बिकॉज 2-3 यू नो जब सर्दी आती है ऑब्वियसली हमारे नॉर्दर्न पाकिस्तान में पहले आती है हम लोग कराची में बैठे होते हैं तकरीबन एक जैसा ही मौसम रहता है अभी भी कुछ सेम्स टू सेम्स कहानी चल रही है बट यू नो सर्दी जब आती है तो फैशन भी बदलता है उसी के साथ तो हम उसके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो फ़िलहाल मेरे पास टॉप स्टोरीज़ हैं आप लोगों को बताने के लिए मज़े मज़े की तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ सुना है कि केपीके में और दीगर और जगहों के अंदर बेसिकली एक कैश क्रॉप है जिसका नाम है चलगोज़ा पाइन नट अंग्रेज़ी में कहा जाता है चलगोज़ा उर्दू में कहा जाता है इसकी प्राइस पिछले साल कोविड से पहले 10,000 रुपये किलो के एक हाई के ऊपर गई थी और अब दोस्तों ये प्राइस वहाँ से टुस करके नीचे आई है और अब ये हो गई है 3,000 रुपये किलो और इसकी वजह ये है चलगोज़े की प्राइस की ड्रॉप की वजह ये है कि एक तो ये कि अच्छा
बहुत सारी वजूहत दी गई हैं जो कि क्लैरिटी नहीं आ रही। मुझे लगता है, और बहुत सारे वहाँ पर जो सप्लायर्स हैं चलगोज़े के जो कि मिलियनियर्स थे, वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। और मैं वैसे उनको कहना चाहती हूँ, देखा तुम लोगों ने 10,000 करी थी ना, सोने की प्राइस से इक्वल हो गया था चलगोज़ा। आई एम नॉट जोकिंग बाय द वे, इट वाज दैट एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा महंगा कर दिया था कि ठीक ठाक मतलब सबकी तबीयत साफ़ हो गई थी। बट उसकी नोज़ डाइव की कुछ वजूहात ये हैं कि एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से उनका हुकूमत उल्टी है और तालिबान आए हैं, तो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उसकी वजह से ये जो है ये फॉरेस्ट के अंदर से इसको ये फॉरेज तकरीबन किया जाता है। फॉरेजिंग को उर्दू में मतलब चुना जाता है चलगोज़ा जंगलात में से। तो वो वाली भी चीज़ कम हो गई है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। दूसरा ये कि अब पहले चलगोज़ा 3 क्वालिटीज़ का आता था, A, B और C, ठीक है। जो टॉप क्वालिटी होती थी वो सबसे महंगी होती थी और फिर 2000 कम और 1000 रुपये कम B और C मिल जाती थी। हम लोग मतलब इसी लायक थे कि C के भी इतनी सी ले सकते थे। मगर अब सीन इतना ये है कि इस वक्त 3000 रुपये का टॉप क्वालिटी बिक रहा है और B और C लेने को कोई रेडी ही नहीं है। ये वहाँ के फार्मर्स कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि ये इस कैश पे डिपेंडेंट थे चलगोज़े की और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैडनेस हुई है। बट बायर्स बहुत सारे ड्रॉप आउट कर गए क्योंकि आप लोगों ने हमें डरा दिया ना 10,000 करके, क्या फ़ायदा था आपको। अब देखें कोई नहीं ख़रीदना चाहता। अब मैं आपको बता रही हूँ ख़रीद लें जाके, फिर ये 2 ऊपर कर लेंगे। देखना जब मैं ख़रीदने जाऊँगी, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ इन लोगों ने प्राइस ऊपर कर लेनी है। खैर है, उसके बाद हम अपनी अगली ख़बर की तरफ चलते हैं और वो ये है कि ठंडी हवाएँ कराची की तरफ आ रही हैं। लाहौर में और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी और नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो शुरू हो चुकी है और ठीक ठाक ठंड शुरू हो चुकी है। उन लोगों के स्वेटर बाहर आ गए हैं। मगर कराची में भी अब ठंडी हवाएं आएंगी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं सरदार सरफराज, उन्होंने ये बताया है, उनका कहना ये है कि अभी ज़्यादा एक्साइटेड ना हो क्योंकि अभी ड्राइनेस आएगी। होता ये है कि अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन वाइक्लोन बनते हैं ड्यूरिंग नवंबर एंड अक्टूबर और उसकी वजह से समुंदर से हवाएं बंद हो जाती हैं और जो हवा आ रही होती है वो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन से आती है। हमारे अगर आप अपने आप को कराची में रहते हैं तो अगर आप मैप अपने दिमाग में रखें तो बेसिकली बलूचिस्तान के ईस्टर्न रीजन से हमारे पास हवा आ रही है। अगर आप इस तरह ज़्यादा बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, खैर बेसिकली सिब्बी शिब्बी की साइड से हवा आती है, ड्राई होती है, गर्म होती है और उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मॉइस्चराइज़ करें, आई गेस दैट्स ऑल लाइक। और टेम्परेचर जो है वो 16 से 32 डिग्रीज़ के दरमियान में रहेगा। इस वजह से हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ा सा नॉट सो फन वेदर, मगर ठंड शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब टाइम है सोचने के बारे में कि हीटर लेना तो कोई कराची वालों का नोबडी हैज़ एनी बिजनेस बाइंग अ हीटर, बट डेफिनेटली ठंड थोड़ी सी बढ़ेगी तो स्वेटर निकाल लें और अपने जो बहुत ही हल्के लॉन के जोड़े हैं उनको पैक कर दें। मेरी तरह मैंने आज ये ज़बरदस्त किस्म का जोड़ा पहना हुआ है और ये आई थिंक खद्दड़ है। आई थिंक मैं अभी किसी से पूछती हूँ, फिर ब्रेक के बाद आपको रिकन्फर्म करके बताती हूँ। बट इट्स क्वाइट नाइस, बहुत ज़्यादा ना मुझे इसमें गर्मी लग रही है और मुझे जो थोड़ी सी चिल थी वो भी कम होगी। दिस इज़ डेफिनेटली कॉटन, ये जो है। खैर एनीवेज, मतलब अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लें और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सर्दियों में क्या कपड़े होने चाहिए। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने मेहमानों से मिलाएंगे जिनसे हम बात करेंगे विंटर फैशन ट्रेंड्स के बारे में। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे हैं आज विंटर फैशंस के बारे में कि क्या पहनना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ख़वातीन को और मर्द हज़रात को दोनों को सोचनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे चूज़ टू बाय। मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ, अपने अगले मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं
हमारे बहुत फेवरेट गेस्ट मुनाफ मंसूर अली, CEO हैं रिवैम्प बाय मुनाफ मंसूर के, और सबीन मुनाफ हैं जो कि MD हैं रिवैम्प की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो एक ऑनलाइन बिजनेस भी रन करती हैं? जी बिल्कुल, है ना, ऑफ एक्सेसरीज, एसेंशियल्स। जी आई नो एक्सेसरीज बेचते हैं, है ना, बैग्स एंड ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दैट। यस, ऑल द अदर एसेंशियल्स बिसाइड्स द क्लोथ्स। शूज वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप, या है ना, फॉर अ अगर आप वुमन। इन लोगों के पास जाएं तो वन स्टॉप शॉप है, जोड़ा इनसे खरीदें और यहाँ से आके उसको कंप्लीट करके He does unstitched जोड़ा as well, which is from Multan and yes. like, you know, beautiful embroidery yes. वाले। उफ, वेरी नाइस। हसीन जोड़े। जबरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं मुनाफ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई फैशन में? आई थिंक जो बंदा क्रिएटिव होता है और जिसको ये फैशन का बग काट लेता है, ही इज़ बोर्न विद इट। हाँ, So basically, I was born with it. I used to do my mama's joda. I'm the only child. I don't have any siblings. ओके, So mama type. ना I'm a mama's boy. अच्छा, ओके, हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में. very good. First man to admit this and say it honestly, I'm a mama's boy and I'm proud of it. And I'm proud of it. Yeah. Very good. My mama meant a lot to me. She's not now alive, but wherever she is, hi mom. तो yeah. नहीं, आदमी नहीं बोलते ज्यादातर, पता नहीं क्यों। क्यों हिच है? माँ है, हाँ, और अपनी ही है। अपनी है, इससे बेहतर आपको कोई जानता नहीं। Absolutely. So I started doing this. Then I worked for an advertising agency for a couple of years, and then I moved, and then finally I landed into fashion. I used to do designing for my friends and family, and I did हमारी शादी की जो बरी होती है, वो मैंने खुद ने करी है. And and at that point in time, अगर आपको याद हो तो क्लिफ्टन पे कोलाज हुआ करती थी, एक शॉप होती थी, उसमें sort of a multi-designer store. So मेरी जो colleagues होती थी, they used to tell me कि यार इतने हसीन कपड़े हैं, तुम जाओ इनसे बात करो. मैंने कहा मेरी जॉब के साथ मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं ये भी साथ साथ में करता रहूँ. Like तो उस ज़माने में मल्टीटास्किंग का तो कोई सीन था नहीं. तो फिर इस तरह से then I landed into fashion. And then I was into this thing like modeling agency का, and I was the first person to introduce modeling agency in Pakistan. ज़बरदस्त. So I I used to groom people and make them stars like Mikal, Ali Zafar, Mehreen Rahil, Hajra, a lot of them. ज़बरदस्त, यानी कि all these very big names. Big names, Sarwat Gilani, उसका husband, like you name it and I've done it. ज़बरदस्त. मुझे बताएं कि कपड़ों के मामले में आप इंस्पिरेशन कहाँ से सीख करते हैं? लाइक you obviously there is, do you think of an Eastern woman? When you think of, because a lot of fashion is influenced by Western, some is a very happy mix, but sometimes it goes terribly wrong. तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? देखो, I prefer fusion. ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट को डालो, थोड़ा सा वेस्ट को डालो और उसका मिक्सचर बनाओ. ठीक है, दैट मेक्स द जोड़ा डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है, B, nature inspires me a lot. Okay. A lot. Nature. So nature. I remember I had this ashtray थी ना, वो एक ashtray थी, and then I मुझे बहुत अच्छी लगती थी. We still have it. ठीक है, उस पर कैंडल पड़ा हुआ है घर में. तो उस एस्ट्रे से उसको इंस्पिरेशन बना के मैंने इसके लिए इयररिंग्स बनाए थे. ओह. एंड दैट मीना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा गोल्ड पे, मीना का कहा, बट मैंने आई मेड दैट लाइट एंड डार्क ब्लू से उसको अंदर इस टाइप का शेप था, स्क्वेरिश. ओके. एंड उसमें वो लाइट डार्क के मीना से मैंने उसको वो करवाया था, एंड दे वर अमेजिंग. दे वर स्मॉल पीसेस बट ब्यूटिफुल. So इंस्पिरेशन, जो क्रिएटिव बंदा होता है ना, उसको इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है. अच्छा, यानी कि you can even look at an ashtray. I love this also. Yeah. और ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं. अच्छा, और आप इस टाइप का कुछ हाँ, that's what I was telling her कि last time भी मैंने आपको बोला था. Yeah. They're beautiful. I love them. अच्छा, आपके ये आउटफिट्स भी चल रहे हैं. मुझे बताएं कि आप सबीन, आपको जब मुनाफ कपड़े बनाते हैं तो आप भी डिज़ाइन इनपुट करती हैं? Yes.
कि मुनाफ ये अच्छा है, और कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर इख्तलाफ राय हो जाए क्योंकि हस्बैंड वाइफ? वजूद जन से है कायनात में रंग, शी इज द कलर इन माय कलेक्शन। अच्छा, एग्जैक्टली, इनको फीके कलर पसंद है। आई लव पेस्टल्स, कलर्स एंड ऑल, और मैं बोलूँगी नहीं, इसके साथ ये नहीं, इसके साथ डार्क कलर्स भी आप ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, थोड़ा सा आई मीन चमक दमक होनी चाहिए एंड शी इज ऑल। टू चमक दमक, आई एम मोर सटल्ड। अच्छा, आई मीन हैं तो हम बड़े अच्छे जिंदगी के पार्टनर्स, मगर सोचें डिफरेंट है। but that's good. That means that you know आपको कोई वो तो कर रहा है, you know critique is always good. Yeah. And critique पॉजिटिवली लेना या उसको बिल्कुल ज़रूरी होता है। टाइम्स चॉइसेस आर डिफरेंट, बट ऐसा है कि मिलके फिर अच्छा कुछ बन जाता है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ इतना अच्छा बन गया हो कि आपका दिल चाहे कि भाई मैं तो नहीं, हम नहीं ये बेच रहे। नहीं, शी हैज पूरे कलेक्शन में शी हैज हर ओन आउटफिट, शी सेज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके अलग बनते हैं, लाइक दिस वन, बट थोड़ा सा डिफरेंट करके। अच्छा, सही। तो मतलब आप पहले से साइड पे कर लेती You'll हैं। see one of the collection in this, that's a green जामावार का, and then थोड़ा सा डिफरेंट करके फिर then I created this one. मेरा अलग बनता है, मैं अच्छा। इसके सेलेक्ट अलग कर होते लेती हैं। हूँ। हाँ, कि मुझे ये चाहिए। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मुनाफ अली बैठे हुए हैं, उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सबीन मुनाफ बैठी हुई हैं, और बात हो रही है विंटर फैशन के बारे में। मुझे बताएं मुनाफ, आपके ख्याल में सर्दियों में, लेट्स टॉक अबाउट सिटी बाय सिटी, बिकॉज कराची का तो टेम्परेट वेदर है, हम लोग तो लवली वेदर, हाँ मतलब ठंड में कराची से बेहतर कुछ नहीं। हाँ ठंड में मतलब हमारा तो निकल जाते हैं, वी डोंट हैव टू पुल आउट द स्टॉप्स। You give and take have 1 week of winter, हाँ, जिसमें हम ठिठर जाते हैं। हाँ, वो ठिठरने वाला हफ्ता सिर्फ एक होता ही होता है, बट अदरवाइज इट्स रियली नाइस, प्लेजेंट। हाउएवर पीपल हु लिव इन पंजाब, इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, जहाँ पे वाकई की सर्दी आती है, उन लोगों में ख़वातीन जो हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि सिर्फ शलवार कमीज़ पहनती हैं सर्दियों में, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनके फैब्रिक्स हमें पता है कि खदर पहनते हैं, वेलवेट पहनते हैं, फॉर्मल के लिए वेलवेट होता है जनरली। मुझे ये बताएं कि फिर भी ठंड रुकती नहीं है, तो फुटवेयर भी इस वक्त एसेंशियल हो जाता है, कोट पहने, स्वेटर पहने, जंपर पहने, अजीब लगता है वो कॉम्बो, क्या करना चाहिए? देखो उरूज, पहली बात तो कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो कवर्ड एरिया में होते हैं जी। बाहर निकलेंगे तो ठंड में ठिठरेंगे ना, हाँ। तो आप पहन लें, कवर कर लें, केप्स होती हैं, आई मीन नाउ यू हैव टू मेक, आपको देखना है कि आपका जोड़ा कैसा है, उस पर केप पहन लें और अंदर जाते केप उतार दें। वैसे ही आपने थिक मटेरियल पहना हुआ होता है, राइट, ठीक है, सॉक्स होते हैं, लेगिंग्स पहन लें अंदर, तो दैट विल लेयरिंग कर लें। हाँ, लेयरिंग कर लें, और मुझे लेकिन ऐसी लेयरिंग जिसमें आप हाँ बल्क अप ना हो जाए, ये ना हो कि आप मतलब अपने आप को टाइम बना लें, अपने आप साइज से आप डबल हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपने सॉक्स का बात बहुत बोली, इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी ख़वातीन के मैंने जो जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, 99% सबके पास होते हैं चप्पलें, सैंडल, क्योंकि ज़्यादातर वी आर अ हॉट नेशन, सर्दी थोड़े इवन पंजाब में भी थोड़ी कम देर के लिए आती है, तो सैंडल बहुत होती है, बंद जूते बेरली गिन के 3 या 4 होते हैं। फिर शलवार कमीज़ के साथ बंद जूता कौन सा पहने, और स्पेशली फॉर्मल ओकेजन पे शलवार कमीज़ के साथ क्या बंद जूता पहने, ये तो बहुत ही मतलब फंस जाता है। हाँ, सही बात है। तो बताएं कि क्या करें। देखिए, स्लिप ऑन्स भी होते हैं, हाँ, स्लिप ऑन्स होते हैं, स्लिप ऑन्स पहन लें अगर आपको बंद जूता नहीं पहनना, लेकिन बंद जूते पहनने का अपना मज़ा है, राइट। आई प्रेफर हाई हील्स, ठीक है, और बंद हाई हील्स पहने, बंद हाई सॉक्स नहीं पहन सकते ना, कोट शूज, अंदर कोट शूज, पंप्स, हाँ, तो उसमें सॉक्स कैसे पहने? अंदर पहना, आजकल तो क्या क्या। अच्छा, न्यूड वाले आप कह रहे हैं कि वो स्किन कलर के सॉक्स पहन ले। सॉक्स हमेशा स्किन कलर के पहनो, फॉर वुमेन स्पेशली, इवन ब्लैक लुक्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ओह या, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, ब्लैक कुड लुक वेरी एलिगेंट। ओह अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। एंड या फिर वो स्लिप ऑन्स पहन लो, बंद जूते अगर नहीं पहनने तो, बट आई प्रेफर के
बंद जूता पहने, बिकॉज ये तो मैं कहूँगा विंटर की सौगात है लेडीज़ के लिए, है ना? हाँ। यू नो यू लुक। अब हील में फ़र्क हो सकता है, लाइक अगर आप हाई हील्स नहीं कंफर्टेबली पहन सकते, कैरी नहीं कर सकते, तो छोटी हील पहन लो। विदाउट हील भी आते हैं, हाँ, फ्लैट्स होते हैं, तो कवर जूता पहनो, तो उसमें आपके पाँव भी सेफ रहेंगे। वैसे पाँव सेफ रहते हैं इसमें। हाँ, आपका पैडिक्योर ज़ाया नहीं होता। हाँ, फैशनेबल पम्प्स आ रहे हैं आजकल विंटर के हिसाब से। आप मेरा पेज चेक करें, उसमें बहुत सारे हैं। There you go, जाके एसेंशियल्स को चेकआउट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या विंटर के लिए शूज़ अवेलेबल हैं। हमारे साथ बाय द वे कॉलर हैं शहजादी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं? आई एम वेरी गुड, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रोज। आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे थे आपके। वालेकुम सलाम। थैंक यू। और रोज मुझे आपसे बोलना ये था कि आप पहले सेगमेंट्स होते थे, गेम्स होते थे, लाइव कॉलर्स के लिए भी होते थे गेम्स, और बहुत सेगमेंट्स थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है आपको। तो बहुत अच्छे गेस्ट बुलाती हैं, बहुत अच्छा शो करती हैं, मगर कुछ सेगमेंट हमारे लिए भी रखा करें गेम्स खेलने के लिए। डन है शहजादी, हम गेम्स खेलेंगे आपके साथ। थैंक यू रोज। और वीक में एक दिन तो होना चाहिए कॉलर्स के लिए। आपके लिए हम वीक में एक दिन क्या 5 दिन रखेंगे, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले। मैं आज ही बात करती हूँ और आज ही हम कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसका मतलब ये है कि बाय द वे मैंने आपसे पूछना था कि कल मैंने जो अभी बता रही थी अबाउट द बेबी शावर, मिठाई होनी चाहिए या गोरा मीठा चलेगा? क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मिठाई होनी चाहिए बेबी शावर पे? जी बिल्कुल होनी चाहिए। Thank you for telling me that. It solved the question in my mind. Thank you so much शहजादी, have a wonderful day, और definitely हम लोग इसको implement करने की कोशिश करेंगे very very soon इंशाल्लाह। मुनाफ, मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सीज़न आता है, सर्दियों का सीज़न, इसमें शादियाँ भी बेतहाशा आती हैं और आपको बहुत सारी अटेंड करनी पड़ती हैं। इस वक्त आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है सर्दियों के फैशन में, स्पेशली फॉर फॉर्मल इवेंट्स? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फॉर्मल इवेंट्स राइट नाउ। देखिए, फॉर्मल इवेंट्स में आप थोड़ी सी शाइन ऐड कर दें, ठीक है। दिस फैब्रिक विच इज़ जामावार, इट डज वंडर्स अगर आप उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करके पहनेंगे, ठीक है। इट्स वेरी रिच फैब्रिक, आप कुछ भी ना करें, आप देखेंगे कितना सिंपल है, लेकिन it adds that charisma to your dress. Velvet, क्योंकि ठंड है, वेलवेट को भी फॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन वेलवेट कैन मेक और ब्रेक अ जोड़ा। अगर आप उसको प्रॉपर्ली स्टिच नहीं कराएंगे तो वो बहुत बुरा है। फिटिंग उसकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तो वो उठेगा बिल्कुल, ठीक है। देन अगेन, अगर आप जोड़ा सिंपल रखते हैं तो दुपट्टे को थोड़ा हैवी कर लें, शॉलों के ऊपर, आप शॉल के ऊपर काम कर लें आप। एंड इवन दुपट्टे पे थोड़ा सा ब्लिंक डाल दें तो वो इट विल ऐड। ज़रूरी नहीं है कि पूरे जोड़े पे काम हो, और पूरा काम धाम वाला जोड़ा, आई मीन आई हैव दिस मेथोलॉजी, लेस इज मोर। अच्छा, सो आई वर्क, ये मैं आपसे भी पूछूंगी सबीन। इसका जवाब हम अपनी द ब्लिंक क्वीन से भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मुनाफ और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सबीन बैठे हुए हैं, बात हो रही है विंटर फैशंस के बारे में। मुनाफ ने कहा लेस इज़ मोर, ब्लिंग लगाएं मगर थोड़ा सा कम लगाएं। अब मैं ऑपोजिट एंड पर सबीन से पूछना चाहती हूँ कि ब्लिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्लिंग इज़ नॉट इनफ, ज़्यादा ब्लिंग होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेस इज़ नॉट मोर। यस, more is more. More is more. More is not enough. But more is not that much more के बिल्कुल मतलब आप केक लगे। हाँ, exactly. बस ऐसा होना चाहिए कि है और अच्छा लगे, और थोड़ा सा ब्लिंक तो होना ही चाहिए, बस थोड़ी सी चमक होनी चाहिए, पता तो चले कि शादी पे आए हैं। Exactly. बिल्कुल भी सिंपल नहीं कि आप
कुछ ना लगो। आई एग्री ऐसा ही होना चाहिए। मुझे बताएं मुनाफ के शादी में आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट यू नो पीपल बिकॉज ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल बट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर बॉडी टाइप। आई वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज सर्टन फैब्रिक्स आर नॉट फ्लैटरिंग। आपने जो और सर्दियों के कपड़ों के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि वो खड़खड़ाते हैं और खड़े हो जाते हैं। स्पेशली अभी जामावार की बात करी, बहुत ब्यूटीफुल है मगर वो खड़ा भी हो जाता है। उसको बिठाने के भी तो तरीके, पाउडर। हाँ ये तो नहीं देखिए ना, यही तो इसीलिए तो हमने आपको बुलाया। मुझे ये बात पता होती तो मैं इधर बैठी होती। तो मुझे बताएं कि यू नो फैब्रिक्स दैट मेक यू लुक पफी, अगर आप हैवी हैं तो आपका यू नो यूर लार्जर पर्सन विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट क्या कौन कौन से कपड़ों को बहुत अवॉइड करना चाहिए? ऑर्गेन्जा, जो खड़े खड़े होते हैं ना, जो मतलब वो बॉडी के साथ बैठते नहीं हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा, माय फेवरेट मीडियम वर्किंग इन फैब्रिक इज शिफॉन। शिफॉन, इट सिट्स ऑन योर बॉडी। हाँ, इट डज। It sits Yeah, on like your body. she's got chiffon sleeves and it's It's beautiful and woman loves these बड़ी sleeves and stuff. दो संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ I know, उसको मतलब उसमें खाना नहीं खाना, खाना नहीं, डिनर पे नहीं पहन सकते। डिनर में नहीं। और अगर कोरमा ना खाइए, पीछे कर दीजिए। आप अपने साथ रबर बैंड कैरी कीजिए साइड पे। अच्छा, बाय द वे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं मुनाफ के कलेक्शन की, मैं वो दिखाना चाहती हूँ, मुनाफ से डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली पिक्चर लगाते हैं, मुनाफ विल एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग इन दैट पिक्चर टू अस। जी लगाइए जी, इस आउटफिट के बारे में मुनाफ। ओके, दिस इज इवनिंग आउटफिट कह लें उसको या जो भी। इट्स गॉट ब्यूटिफुल कट, इट्स गॉट ब्लिंक, इट्स गॉट यू नो अ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन स्लीव्स। ठीक है, ठीक है, अगेन इन शिफॉन, अगेन फॉर गिविंग कपड़ा, it sits on your body. See how beautifully it's like you know fitting this woman. बिल्कुल। दो इसकी फिटिंग का नहीं है। हाँ ये थोड़ा लूज ये लूज और लूज ही थोड़ा पहनना चाहिए। आई एग्री, ये बात वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत अनफ्लैटरिंग लगता है। टायर आपके अंचर पंचर सब नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड। दिस इज अ शूट, ठीक है ना। आपको पता है हमारी मॉडल्स पिटीट होती हैं, ठीक है, एंड दिस इज अ मीडियम साइज जोड़ा, ठीक है। सो सी एंड हाउ ब्यूटीफुली शी इज कैरिंग, एंड दिस गर्ल आई विल गिव ऑल द क्रेडिट्स। जूते इतने हसीन लेकर आई थी, ये जो दिख नहीं रहे हैं अभी बाय द वे, बट शी बॉट द अमेजिंग पेयर। लुक एट दिस, या जबरदस्त। ये वाले जोड़े के बारे में बताएं। आई लव द कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली। आई मीन सारा लाइक यू नो एक जरा फ्लोरेसेंट कलर लें, एक उसको यू नो सटल करने के लिए दें, तो इट लुक्स एंड लुक एट द मोटिव, ब्यूटिफुली डन। उसके ट्राउजर में भी सेम मोटिव है। ओह, ट्राउजर में भी बिल्कुल, ट्राउजर में भी मोटिव है। कलर कॉम्बिनेशन वाज डन बाय मी, आई थिंक। हाँ, तुम चली थी मैं साथ में चली थी। सो आई डिड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल, एक पेस्टल्स में से उठाया था फ्लोरेसेंट और एक यू नो बेस कलर उठाया था मैंने। वेरी नाइस। ये वाले जोड़े के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। दिस इज गॉट एन ए लाइन का शर्ट एंड दिस इज अ शिफॉन का जैकेट ऑन इट, इट्स अ जिपर, या एंड इसका ट्राउजर अगर अभी नजर नहीं आ रहा है, बट इट्स ऑल लेस का ट्राउजर with that golden lining with it, so it goes with the motives जो लगे हुए हैं जी, ठीक है, स्लीव्स पर और जो ऊपर मोटिव लगे हुए हैं, एंड इट्स लाइक यू नो आप उसको पहनने फिर जिप अप कर दें इसको। जबरदस्त। that's really nice. It's a nice eastern you know western fusion outfit. Fusion, I love doing fusion. And see इसका शर्ट शॉर्ट है, बट इसका जो केप है वो हाँ या एग्जैक्टली। अगला आउटफिट देखते हैं हम लोग। ये केप टाइप का है, वेरी सिंपल बट शेडेड, सो ombre effect, एंड देन अगेन जामावार का ट्राउजर, जबरदस्त। सो लाइक यू नो वो उठ गया ना पूरा जोड़ा। एंड लुक एट द शूज शी इज वेयरिंग, या शी वाज वेयरिंग मैचिंग शूज, वही ब्यूटीफुल शूज, एंड शी वाज फ्रॉम लाहौर एंड शी गॉट ऑल दिस यू नो स्टफ हियर टू कराची। हैट्स ऑफ टू हर, जबरदस्त। इस आउटफिट के बारे में it's you know a different fusion, ठीक है। एक साइड आप देखें तो उसकी नीचे जाती है। अब मुझे थोड़ा हमारे यहाँ की लेडीज़ लेंथ का मसला होता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेंथ डालना पड़ा, बिकॉज ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहनती। अगर उसको ज़्यादा शॉर्ट करता मैं तो और खूबसूरत लगता, पूरा कट निकल कर आता। एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल सिल्वर के स्टोन्स लगे हुए, जबरदस्त। लुक एट दिस इज गॉट अ केप, ठीक है, विच इज स्टिच्ड विद द शर्ट।
ओह, अटैच्ड है। अटैच्ड है उसके साथ। अच्छा, हम उसको वो भी कर सकते हैं कि उसकी अटैच और काफी फ्लेयर वाला केप लगा, बहुत फ्लेयर। इट्स लाइक 8 yards ऑफ मटेरियल बड़े अर्ज का ऑन द केप। वाओ, बहुत बहुत फ्लेयर वाला, बहुत ब्यूटीफुल है ये। और लाइक वो चले तो पूरा खुलता है ये, अगर वो आगे से ओपन है ना, तो अगर वो चले तो खुलता है सारा। अच्छा, ये वाले आउटफिट के This is again, I love doing these because these are chiffon jackets. हाँ, मैंने भी देखा, इसके पूरे प्रॉपर लेपेल्स हैं जिस तरह जैकेट के होते हैं। Exactly, and then it's got simple like lining बोल लें या shirt बोल लें inside, and then this cape has got lot of character. And the sleeves. It's very beautiful. Because already so much is happening, so a nice slip is more than enough. More than enough, and it's sexy also. It looks beautiful also. Yeah, very elegant. आपकी नजर जाती है ऐसे जोड़ों पे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे, थोड़े से और इसी बात को कंटिन्यू करके आगे लेकर चलेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मुनाफ बैठे हुए हैं, उनकी गॉर्जस वाइफ सवीन बैठी हुई हैं और बातचीत हो रही है फ़ैशन के बारे में। मुनाफ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके ख़्याल में इस वक्त कौन से कट्स ट्रेंडिंग हैं जो बॉडी को सूट करे? बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है, ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी किसी तरह की और आपको लगे कि आप होता है। आई अंडरस्टैंड कि हर वुमन को ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा वाला जोड़ा पहनूं, ठीक है, मगर फिर वो ऐसा वाला जोड़ा पहनने में आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बिफोर आप एक भंड मार दें बहुत बड़ा। हाँ, एंड इट्स नॉट जस्ट द बिगर वुमेन हु हैव टू बी केयरफुल, इट्स आल्सो पेटिट वुमेन। एग्जैक्टली, सबके लिए इक्वल है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप वो पहने। अच्छा, हमारे पास थोड़े से और जोड़े रह गए थे मुनाफ की कलेक्शन से, हम वो दिखाना चाहते हैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट दोज ऑल्सो। जी, लगाते हैं जी मुनाफ, इसके बारे में बताइए। ओके, दिस इज द सेम वन जो हमने बात की थी केप की। हाँ, ये तो केप वाला, ये तो देख चुके हैं। अगले वाला जो है वो है ये। आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस जोड़ा बिफोर यू सेड, सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जोड़ा। जबरदस्त है वाकई में। क्रिस क्रॉस है, एंड क्रिस क्रॉस में भी लाइट एंड डार्क शेड है। हाँ, और the other side is darker and this side is a bit lighter. So like crisscross है, and it's again I would love to make it hemline थोड़ी सी short, मगर problem है because Asian woman का thighs का मसला होता है। hip and thighs हमारे heavy होते हैं। लेकिन again मैंने उसको थोड़ा सा flare दिया है, लेकिन again वो crisscross की जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी taper हो जाती हैं। And all sequence. And it is all sequence work और net है ये। जबरदस्त। अगला जोड़ा दिखाते हैं हम। Paired with again जामावार तो वो उठ जाता है। Look at this jacket, silk का jacket. जबरदस्त। That's also very very rich and very elegant. You can, I mean, हमारे यहाँ के कराची के वेदर के लिए तो ये amazing है। And see, there is bit bling on the jacket। मैं बदनाम हुआ हूँ ना आज। मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। I mean, बेहद इसरार पे। And then again, आप खुद बोलो, अगर यही blink इसकी हेमलाइन में भी आता तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है ना, बहुत ब्लिंक हो जाता। सो ब्लिंक उसी में अच्छा लग रहा है। दोनों केप की साइड पर है ब्लिंक। ये तो उसने पहना नहीं है बिकॉज उसके दोनों हाथ नज़र आ रहे हैं। राइट, दिस इज ऊपर से लिया और ये हमने उड़ाया था इसको। ज़बरदस्त। सो लाइक एंड अगेन सिंपल ट्राउजर बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू मच हैपनिंग। आई लव दिस गरारा, फर्शी गरारा। दिस इज कॉटन का गरारा। कॉटन? दिस इज कॉटन का गरारा। वाओ, सो दैट मींस इट मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल, इजी टू वॉक इन। तो एलिगेंट भी लगेंगे और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। और लुक एट द दुपट्टा, इट्स गॉट दिस छन, उसका छन है ये, क्या कहते हैं उसको, मुकेश का, एंड नेट का दुपट्टा है। एंड आई जस्ट सिंपली लव दिस गरारा। एब्सोल्युटली, बहुत गरारा एंड सिंपल एलिगेंट। You can wear anywhere, शादी में भी पहन सकते हैं। Very comfortable. Very comfortable. I can imagine it's very comfortable. बिल्कुल, absolutely. ये आखिरी तस्वीर है। Exactly. This is a जोड़ा which
इसके कहने पर मैंने इसको जामावार का किया. सो सी यू कैन सी दिस एंड यू कैन सी दिस. They're both beautiful. बेसिक कट सेम है बट हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द नीड. आपने जब सबीन का बनाया तो आपने उसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया सबीन के टेस्ट के मुताबिक. हाँ. और आपने ये मेरा कलेक्शन का ये था. और सबीन ने देखा और कहा कि ये वाला तो साइड पे मेरे लिए कर दे. एंड देन अगेन आई लव जामावार क्योंकि जामावार की लाइनिंग है इसमें, ऊपर से शिफॉन है. और अगर आप शिफॉन की लाइनिंग जामावार पे देते हैं तो इट एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड फॉल करता है. एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. एक्सपेंसिव मटेरियल. इट्स गॉट 3 लेयर्स बिकॉज आप जब जामावार लेते हैं तो उसके नीचे आपको लाइनिंग चाहिए होती है. बिल्कुल, वरना वो चुभता है. तो दिस इज 3 लेयर ना. अंदर वो एक लाइनिंग जामावार के नीचे, फिर देन जामावार एंड देन अगेन शिफॉन. ज़बरदस्त. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, अब मैं आप दोनों के साथ एक एक्टिविटी खेलना चाहती हूँ और उसका नाम है बर्निंग क्वेश्चंस. मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, उसका जल्दी जल्दी आपने कोई ऑफेंड ना करे. अप टू यू आर आंसरिंग हियर. ओके. अच्छा, मेरा आप लोगों से डिफरेंट सवाल पूछूंगी वन बाय वन. सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 3 ऐसी चीज़ें जो कि किसी को आपके बारे में ना पता हो. 3 things no one knows about you. No one knows about me. I'm a gardener. Oh, I did not know that. See, now we know. Since childhood, I'm a gardener. I can cook well. This I knew. I can cook well. And तीसरी चीज़ क्या है? I love to paint also. Oh wow. When I was very. सारी आपने आर्टिस्टिक बातें. I used to paint. वो जो घर में टाइल्स नहीं लगती हैं, फिर बच जाती हैं. You know, so I used to paint them and then keep them for some time. वाटर कलर के साथ उसको थिक वाला पेंट करके फिर कुछ टाइम रखता था सजा के, फिर उसको धो के फिर अगेन I used to paint. This was I'm talking about 7 years, 8 years का था जब मैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. सबीन, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? आपको क्या लगता है कि what do you feel like is your personal style statement? High heels. यानी कि इनको एलिगेंट चीज़ें पसंद हैं. And high heels भी when we got married, तो she said कि high heels with a baby मैं नहीं संभाल सकूंगी. And I used to love high heels. और उसके बाद से जो शुरू हुई हैं high heels, so no looking back. Now she loves them. वो walk you मज़ा walk. ख़राब हो जाता है अगर हाई हील्स पे आप वॉक करें तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. Absolutely. अच्छा, इतने साल आपने स्टाइलिंग करी, अभी तक कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो है who you dream about styling, you really want to style this person? देखो, आजकल तो everybody is like हाँ, very टॉप पे है, ठीक है. मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको मैं सड़क से उठा के मैं बना दूं. So no celebrity. Some Celebrity average तो बनते Joe. रहते हैं. Like they have stylists, they have makeup people which die कि ये हमारे पास आए, हमारे सैलून में आए, हमसे ये कराएं या वो करें या ये कपड़े पहने. वो तो एवरीडे का काम है उनका और उनको उस चीज़ की कदर ही नहीं. कदर उसको होगी जिसको उठा के आप रिजुविनेट करेंगे. One thing. अगर रेखा हो तो रेखा है तो क्रश है मुझे रेखा पे. रेखा. चाइल्डहुड क्रश. You want to style Rekha? Not style her, but yes, make an outfit for I मुझे बहुत पसंद. ज़बरदस्त. अगर आप फैशन की दुनिया से वाबस्ता ना होती तो आप क्या करती? बिजनेस करती, बिजनेस वूमन होती. Yes. ज़बरदस्त. या टीचर भी होती. हाँ, या टीचर भी. वेरी गुड टीचर. ज़बरदस्त. आप बताएं कि what is the best thing about being a fashion designer in Pakistan and one worst thing about being the fashion designer? Best thing is कि आपका काम recognize होता है, आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है. इतनी इज़्ज़त मिलती है कि आप आसमान पे चढ़ जाते हैं. लेकिन I would request people कि अपने पाँव ज़मीन पे रखो. Be humble. Be little, पता नहीं अल्लाह को क्या बात बुरी लग जाए, ये. एंड आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है. जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं टीवी पर, वो अलग अलग कैरेक्टर्स करके सेटिस्फाई होते हैं. इसी तरह हम अलग अलग डिज़ाइंस बना के, कलेक्शन निकाल के सेटिस्फाई होते हैं.
द वर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नो आप रिकग्नाइज हो जाते हैं तो फिर आप बाज़ारों में और इधर उधर घूमना ज़रा मुश्किल हो जाता है. इवन दोज व्हेन आई गो फॉर मार्केट तो आई डोंट लाइक चश्मा पहन के सब अपने आप को, आई नेवर ड्रेस अप इस तरह से. एंड फिर भी लोग पकड़ लेते हैं कि आप मुनाफ भाई हैं ना. तो उनका हाँ, आपकी तस्वीर आई थी अखबार में, ऐसे लाओ दिखाओ, जैसे मैं आप नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं आप, एंड दे कीप इट एंड दे शो इट टू मी कि मुनाफ भाई आपकी तस्वीर. दैट्स सो नाइस, दैट्स वेरी नाइस. मुझे बताएं कि ऐसा कोई फैशन ट्रेंड सबीन दैट यू फेड अप ऑफ, तंग आ गई उस फैशन ट्रेंड से, आपको नहीं अच्छा लगता अब? वैसे तो जो ये लॉन्ग ड्रेसेस है, आई जस्ट लव इट, बट आई थिंक कि अब काफ़ी हो गया है. बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया. अच्छा, ऐसी एक रूमर जो कि आप अपने बारे में फैलाना चाहेंगे? रूमर नहीं, रूमर्स फैलती रहती है एंड आई केयर हूट अबाउट इट. हाँ, यस. My cousin who lives in Canada, मेरे मामू की बेटी, and she sent me a picture कि मुनाफ भाई ये देखो ये क्या भेजा है. This was some model, actor, उसके साथ मेरी तस्वीर थी and like you know we are friends. तो वो बोल रहे कि ये और इसकी मिसेज है, मैंने लिखा हुआ था ये. And one more thing I'll tell you कि we were at an event, किसी production house का opening था and it was a party over there, you know. So one model, I will not name it, तो वो बोलती कि देखो मुनाफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, like you know. अच्छा, ये उड़ते 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 बात मेरे पास आ गई and then I called that girl. मुझे भी किसी आर्टिस्ट ने बताया, इमरान अब्बास ने told me कि ये बातें हो रही हैं तुम्हारे लिए. So I went there and I told her तुम क्या बोल रही हो, मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया है. अच्छा, what powerful woman do you really admire? Should I name or? Yeah, absolutely name. Okay. Nabila. Nabila, ज़बरदस्त. I also think that she is absolutely extremely admirable. आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक रेड कार्पेट पे सेलिब्रिटीज़ से पाकिस्तान में क्या होती है? जब इतना आप तैयार होते हैं, इतना आप बिल्कुल यू नो यू लुक लाइक अ दीवा, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते. हाँ, जब आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपके मुंह से सही वर्ड्स नहीं निकलते, यू नो. सो ये सारी जब इतने बड़े बड़े ड्रेसेस होते हैं तो आई सजेस्ट देयर हैज़ टू बी अ स्टाइलिस्ट विथ यू, वो जोड़े का, कि जो उस जोड़े को प्रॉपर्ली रेड कार्पेट के लिए उसको यू नो स्टाइलाइज करे. एंड देन यू नो एक तो वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि जिसमें स्किन नज़र आ रही होती है तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, उनको वो भी छुपाना, सांस भी रोकनी होती है, और ये सारी चीज़ें यू नो मिला के तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. जो पुराने खिलाड़ी हैं वो निकल जाते हैं, जो नए हैं वो फंस जाते हैं. ऐसा ही है, ऐसा. एक और चीज़, जूते. You got to be साइज के जूते पहनेंगे, स्ट्रैपीज और होंगे वो लूज, आप बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते. खड़प 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 आगे पीछे होता है पाँव. एंड आई हेट दोज प्लेटफॉर्म्स जो आते हैं, पीप टोज प्लेटफॉर्म्स, दे आर नॉट फॉर फैशन, दे आर नॉट फॉर फैशन. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और इस बातचीत के बारे में यू नो आगे करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे मुनाफ और सबीन बैठे हुए हैं, बात हो रही है फैशन के बारे में. अब मैं आप लोगों के साथ येट अनदर गेम खेलना चाहूँगी, विच इज़ सेलिब्रिटी स्टाइल एडवाइस. आप को हम तस्वीरें दिखाएंगे सेलिब्रिटीज़ की और आप उनको थोड़ी सी स्टाइलिंग एडवाइस देंगे, ठीक है? दो इनको अब तक बहुत स्टाइलिंग करे हुए, बहुत सा ऑफ कोर्स, बट आपके ख्याल में कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है या नहीं? एंड अगेन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए ये लोग अलग अलग गेटअप्स लेते हैं, तो दैट्स वेरी गुड. कहीं मुझे ऑब्जेक्शन होता है कि इसके लिए ये नहीं वो नहीं, बट विच आई टेल देम ऑफ द रिकॉर्ड, बट
Let's see. Bring it on. Bring it on. Let's see. सबसे पहले हमारे पास पहली तस्वीर जो है वो है फवाद खान की and here we have it. ये फवाद खान है जी. फवाद खान very elegant men, like आजकल थोड़े कम नज़र आ रहे हैं. हाँ. But simpler the better. हाँ. Simpler the better. Simple में अच्छे लगते हैं. Simple में बहुत अच्छे लगते हैं because वो already इतने He's a beautiful man. Beautiful man. So उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सही. And hair में भी बहुत better carry कर लेते हैं अपनी चीज़. सही है. माहिरा खान. Oof. She is हसीन तरीन woman of our industry. To look glamorous, she just have to put red lipstick and she's done. I agree. No makeup for her. Yeah. इतनी खूबसूरत है. Absolutely. इसी के साथ हम अगली फोटोग्राफ की तरफ मूव करते हैं. इमरान अब्बास. My baby, I'm the one who introduced him. अच्छा. इमरान अब्बास थोड़ा सा फिनिकी है अपने लुक्स के बारे में बहुत शुरू से ही. अच्छा. एंड इमरान डोंट माइंड थोड़ा सा लेस मेकअप ऑन स्क्रीन बहुत नज़र आता है. हाँ, गुड आइडिया. यस, एब्सोल्युटली. वो बहुत कंटूरिंग वगैरह सब ज़रूरी है बट थोड़ा कम. इतना ज़्यादा कभी भी वो डैब भी नहीं होता और लग भी जाता है. आई डोंट नो क्या बट थोड़ा सा थोड़ा सा लेस. सो ही लुक मोर ब्यूटीफुल. ही इज़ अ ब्यूटीफुल मैन. अगली है हमारे साथ सबा कमर. अगेन आई इंट्रोड्यूस्ड हर. ब्यूटीफुल वुमन. क्या कॉन्फिडेंस आया है. आई थिंक नो मेकअप लुक में ये बहुत अच्छी लगती हैं. एंड अगेन लेस इज़ मोर. सो न्यूड फेस एंड वेस्टर्न लुक बहुत अच्छी तरह कैरी करती हैं. ज़बरदस्त. इसके साथ हैं आहद रज़ा मीर. आहद रज़ा मीर हैज़ टू वर्क ऑन हिज स्टाइलिंग. कपड़े, बाल, सेम बालों में. आई नो यू हैव कर्ली हेयर, बहुत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो. एंड कपड़ों में यू नीड टू हायर अ स्टाइलिस्ट फॉर श्योर. इसके बाद है सज्जल अली. अगेन माई बेबी. वेरी स्वीट वुमन. एंड आई थिंक दिन ब दिन ये अच्छी लगती जा रही है. बट अगेन लेस मेकअप. यू लुक यंग, ब्यूटिफुल, क्रिस्प. हाँ, फ्रेश लगती है. एज नहीं है ना इतनी. हाँ. तो द मोर मेकअप यू ऐड द मोर ओल्डर यू लुक. यस, आई एग्री. इसके साथ है अगेन माई बेबी. आई एम द वन हु इंट्रोड्यूस्ड हिम. ब्यूटिफुल मैन. अंग्रेज. He's half अंग्रेज ना. So like he don't have to work much, but थोड़ा सा वेट पे चेक रखा करो. कभी वेट ज़्यादा हो जाता है. Otherwise you're perfect. और बालों को कलर नहीं करो ज़्यादा प्लीज़. सफ़ेद हो जाएंगे सारे. नहीं, वो ज़्यादा ब्लॉन्डी लुक आ जाता है या स्ट्रीकिंग्स वगैरह. वो it takes away from an actor. Absolutely. अनूशे अशरफ. Perfect woman. ब्राइडल शूट्स करना बंद कर दो प्लीज़. जब दुल्हन बनो तब बनना. इसके साथ वी हैव द नेक्स्ट वन एहसन खान. माशाल्लाह खूबसूरत. वेट चेक रखता है ये बिकॉज ही हैज़ टेंडेंसी टू लाइक बट द वे ही अपने कैरेक्टर में ये इन्वॉल्व हो जाता है और ढलता है. दैट्स अमेजिंग. वेरी हैंडसम. डोंट हैव टू डू मच. ज़बरदस्त. इसके बाद है हमारे पास आयज़ा खान. ब्यूटिफुल बट ज़्यादा मेकअप बहुत बुरा लगता है इस पर बिकॉज उसके फीचर्स इतने खूबसूरत हैं कि हल्के सिर्फ हाईलाइट करें एंड शी इज़ डन. प्लीज़ डोंट वेयर मेकअप आयज़ा. ज़बरदस्त. इसके बाद है हमारे पास बिलाल अशरफ. ब्यूटिफुल मैन अगेन. इसकी जो डिम्पल है ये तो कितनी औरतों का कत्ल करती है. एंड अ वेरी स्वीट पर्सन. वेरी हम्बल. परफेक्ट. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ज़बरदस्त. सनम जंग. ब्यूटिफुल अगेन. बहुत अच्छी खातून. लाइक वेरी नाइस. शी कैरीज हर सेल्फ सो ब्यूटिफुली. इसको भी ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं. वैसे ये करती भी नहीं है ज़्यादा मेकअप. एंड वेट लॉस भी बहुत किया है उसने. तो शी इज़ लुकिंग गुड एंड शी इज़ फाइन. बस वेट पे ज़रा चेक रखें. फ़ाहद मुस्तफ़ा. I adore him
बिकॉज ये अपने इतने लुक्स, ही इज सो फिनिकी अबाउट हिज लुक्स फॉर एवरी कैरेक्टर जो भी है. सो आई थिंक ही इज लाइक यू नो अमेजिंग. आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ द मेन इन द इंडस्ट्री आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है. एग्जैक्टली, बिकॉज ये डरता नहीं है. हाँ, ये सब कुछ ट्राई करता है. ये सब कुछ ट्राई करता है, चाहे वो भंड हो जाए. अब सामने वाले को तो नहीं पता ना कि भंड हो गया, तो इसी को पता है कि मैंने भंड मार दिया यहाँ पर. बट ही कैरीज एंड ही इज गॉट हिज ओन टेलर एंड स्टाइलिस्ट एंड एवरीथिंग. हाँ, तो हाँ, अच्छा, उसके आप इसके जितने भी प्लेस देखें अगर, तो ये हर प्ले में आपको डिफरेंट नज़र आता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. ज़बरदस्त. इसके साथ अगला जो हमारे पास सेलिब्रिटी हैं वो है सारा खान. सारा खान हैज़ इवॉल्व्ड within these years. जब वो शुरू से आई थी, I know, I've seen her and mashallah she is become a very beautiful woman. She's working hard on herself. अभी उसको बेबी हुआ है तो अगेन आई थिंक वो साइकिल फिर से चलेगा वेट का एंड स्टफ. बट नो शी इज़ परफेक्ट, शी इज़ ब्यूटिफुल. ज़बरदस्त. द नेक्स्ट वन वी हैव इज हानिया आमिर. हानिया आमिर इज़ सो ब्यूटिफुल, सो गोरा. अदरवाइज ऑल्सो शी शुड स्टॉप वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप. वो जो ज़्यादा तह मेकअप की होती है ना, वो बहुत बुरी लगती हैं स्क्रीन पर. यू नो, वो आपकी लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है तो हर मीन मेखें आपकी ना निकल कर सामने आती हैं, बिकॉज दे डोंट नो एट दैट टाइम बिकॉज सामने वाले को क्या नज़र आता है. बट जितना आप इसको न्यूड फेस रखेंगे, जितना सॉफ्ट मेकअप करेंगे, ये और ब्यूटीफुल लगेगी. ज़बरदस्त. इसके बाद है हमारे पास इकरा अजीज़. ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मैं क्या बोलूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल. एंड जिस तरह से ये अपने पे मेहनत करी है और जिस तरह ये परफॉर्मेंस करती है, शी इज़ एन एक्टर एंड द ट्रू सेंस ऑफ एक्टर. एंड ये भी अपने आप पे बहुत काम करती है, लाइक यू नो अपने प्लेस पे जो होते हैं उसमें लुक्स पे काम करती है. शी इज़ जस्ट परफेक्ट, ब्यूटीफुल. ज़बरदस्त. उसके बाद है हमारे पास माया अली. माया अली अगेन आई विल से जितना सिंपल रखते हैं उतनी ब्यूटीफुल लगती है. लिप्स को ज़्यादा डार्क ना करे तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड इसमें तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं वो. एंड या आई मीन विदाउट एनी एक्टिंग बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, और आज यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है. ज़बरदस्त. और फिर हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट शहरियार मुनव्वर. शहरियार मुनव्वर इज़ ब्यूटीफुल मैन. लाइक बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी. एंड आई थिंक ही इज़ ब्यूटीफुल, परफेक्ट. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इनको. कपड़ों में कभी कभी कि वो सही चॉइस के कपड़े पहने तो लाइक यू नो ही शुड पे अटेंशन मोर ऑन हिज वार्डरोब. हाँ, बट अदरवाइज ही इज़ ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का. जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जल्दी से बता दें नाज़रीन को कि आपके कपड़े जो हैं जो कि आप बनाते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है. राइट नाउ TDL पे है, द डिज़ाइनर लीग पे है, विच इज़ खैबान इत्तेहाद. जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट. आपने जो यहाँ देखा है ऑनलाइन भी देख सकते हैं. ऑनलाइन भी देख सकते हैं. ज़बरदस्त. सो प्लीज़ गो चेक इट आउट. रीवैम्प बाय मुनाफ एंड एसेंशियल्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. डू नॉट फॉरगेट द एसेंशियल्स. I want to add one thing. जी. We have done various shows for various TV channels, but this channel is very close to my heart because ये पढ़ा लिखा शो करता है. They don't do those ढोल तमाशा वाला show. So I really hold them near my heart. Thank you so much. We also hold you very close to us. आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे अपने अगले मेहमान से, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं. बात हो रही है कि कम्युनिटीज़ अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकती हैं. हम लोग अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए. अगली अपनी मेहमान से मिलवाने से पहले हम चलते हैं ब्रेड बड़े की तरफ. हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म की मेहमान है. नाम है इनका अनूशा फातिमा. ये को फाउंडर हैं और CEO हैं ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड ट्रैश इट. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आपका जो स्टार्टअप है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। Trashit एक social enterprise है that works in Karachi and we focus on promoting sustainable living. ये हम करते हैं कुछ बहुत simple तरीक़ों से। एक हमारा eco store है where you can find alternatives to plastic in your everyday life. Then साथ में हमारी एक service है that's called Trash on Wheels. It's a service that's targeted towards businesses ताकि वो एक ethical data driven waste management का part बन सके। ओके, दैट्स इनसेन। मुझे ये बताएं कि जनरली मेरे एक्सपीरियंस में जब भी कोई इको ड्रिवन हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल टू गिव यू स्मॉल एग्जांपल, प्लास्टिक का चमचा वर्सेस लकड़ी का चमचा। आई नो कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मगर इन दोनों की प्राइसेस के अंदर एक बहुत बड़ा वेरिएंस होता है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, शुरू के अंदर ऐसा लगता है कि जो सस्टेनेबल ऑप्शन है इट इज़ मोर प्राइसी एंड इसकी वजह यह है कि राइट नाउ उसकी इस तरह की डिमांड नहीं बनी हुई है। लाइक वंस वी हैव अ वेरी बिग डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइसेस बहुत कंसिडरेबली नीचे आ जाएंगे। ओके, मुझे ये बताएं कि कम्युनिटीज़ का, कम्युनिटी बिल्डिंग का क्या 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 स्टेप्स हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हो इसके अंदर, बिकॉज कराची में हम रहते हैं एंड एज यू नो कि आप कराची के किसी भी, इवन फ्रॉम द मोर एक्सपेंसिव पार्ट्स ऑफ कराची टू द पोरर सेक्शंस ऑफ कराची, एवरीवन सफर्स फ्रॉम वेस्ट, सॉलिड वेस्ट स्पेशली इशू। मतलब वो एब्सोल्युटली, लाइक यू आर सो राइट, दिस वाज द रियल रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन ट्रैशिट। मैंने ये शुरू करा था जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी एंड थ्रू आउट माई कम्यूट फ्रॉम माई हाउस टू माई यूनिवर्सिटी मेरे लिए इम्पॉसिबल था इग्नोर करना कि इतना वेस्ट हर जगह पे आउटसाइड डम्पस्टर्स ऑन लैंड इज जस्ट देयर। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं कुछ मतलब आई ब्रिंग सम सोल्यूशन फॉरवर्ड, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रैशिट। इसमें आई वुड सजेस्ट कि as communities we have a lot of power, even as individuals we have a lot of power. अब हम जब individual level पे बात करते हैं तो it comes down to small choices that we are making in our everyday life. Okay. For example, क्या हम एक प्लास्टिक बैग लेना पसंद कर रहे हैं या हम अपने पास एक टोट बैग कैरी कर रहे हैं so that we have the alternate available, right? Very simple choice. Are we carrying our own water bottle with us or are we buying a plastic water bottle? Are we saying no to single-use plastic? These are very simple choices जो हम बहुत unconsciously ले रहे होते हैं। And as soon as हम इस पर अपनी awareness लाते हैं ना तो it's easy for us to make that change. दूसरा, as a community, how we can become part of waste management is very simple. It starts from segregating waste at source. That means अपने घर के अंदर आप waste को at least 2 हिस्सों में divide करें। एक हो गया organic. Organic waste is anything and everything that you produce in the kitchen. Vegetable peels हो गए, eggshells हो गए, tea waste हो गया. This is organic waste. Recyclable waste क्या हुआ? It's plastic bottles, cans, cardboard, paper. All of that comes into recyclable. जब हम इन दोनों चीज़ों को mix कर देते हैं, what happens is कि ना organic recover हो सकता है और जो recyclable waste का भी potential है, it gets much lower. Yes. पॉसिबल है कि जो चीज़ रिसाइक्लेबल हो, क्योंकि हमारी थ्रोइंग प्रैक्टिस ऐसी है कि वो इवेंचुअली रिसाइकल ना हो सके, सो वी आर बेसिकली पोल्यूटिंग मोर। तो ऑन अ कम्युनिटी लेवल वन वेरी सिंपल थिंग वी कैन स्टार्ट डूइंग इज़ वी स्टार्ट सेग्रीगेटिंग आवर वेस्ट विद इन आवर हाउस होल्ड्स। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक यू वर्किंग आउट ऑफ कराची, यहाँ पर ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स की सबसे बड़ी जो कंप्लेंट है व्हेन इट कम्स टू सॉलिड वेस्ट इज़ कि हमारे पास बहुत अच्छे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स गवर्नमेंट लेवल के अवेलेबल नहीं हैं। उसको वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे इस डिबेट में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। मुझे बताएं कि अगर मैं तंग हूँ कि मेरे घर के सामने प्लॉट के अंदर कचरा ही कचरा है एंड इट्स eyesore टू मी, नॉट जस्ट एन eyesore बट पोटेंशियली डेंगू फैला हुआ है वहाँ पर, ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस जल रहे हैं जो कि मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, मेरी फैमिली को कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँ? देखिए, व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू ब्रिंग टुगेदर ऑल द पीपल इन योर नेबरहुड जो इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं एंड आप इसको एक एज ए नेबरहुड प्रोजेक्ट ले लें। देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल दैट इज़ देयर। एक कम्युनिटी है जिन्होंने इस एग्जैक्ट सेम इशू, उनके पास एक स्पेस अवेलेबल थी जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कचरा डंप हो रहा था। व्हाट दे डिड, दे टुक इट अप एज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। उन्होंने उस जगह को पूरा क्लियर आउट कराया, उसको एक मिनी पार्क बनाया। दे कॉन्टैक्टेड द ओनर ऑफ दैट प्लॉट जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, गॉट परमिशंस एंड revamped it into a community space
So मतलब you know it's just about taking an initiative and taking it towards the And then positive everyone was approach. doing कि घर पे कचरा segregate हो रहा था, separate और sort कर रहे हैं जी जी जी। अच्छा, एक और मैं आपसे यहाँ पे बात पूछना चाहती हूँ कि आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव रेड, बट बेसिकली अमेरिका के अंदर जहाँ पर लोग कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रिसाइकिल करती हैं और सॉर्ट करती हैं एट सोर्स, वहाँ पर दे फेसिंग अ प्रॉब्लम वेयर दे आर नाउ सेइंग दैट वो पहले अपना जो सॉलिड वेस्ट था दे वुड आउटसोर्स इट टू प्लेसेस लाइक चाइना ने कहा अभी हमें नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, दरवाज़ा बंद। एंड अदर एशियन कंट्रीज़ लाइक मलेशिया ने तो वापस भेज दिया बल्कि कंटेनर्स। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने कहा कि सॉर्ट ना करें क्योंकि आपको पता नहीं है, बिकॉज जो प्लास्टिक की बॉटल होती है फॉर एग्जांपल, उसकी जो बॉटल होती है और उसका जो ढक्कन होता है वो दो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, इनमें से एक रिसाइक्लेबल होता है और एक नहीं होता नहीं, एक्चुअली दोनों रिसाइक्लेबल होते हैं, एक का डिफरेंट प्रोसेस होता है और एक का डिफरेंट होता है। तो वंस यू इज दैट समथिंग दैट्स अ कंसर्न इन पाकिस्तान राइट नाउ या नहीं? बस चुपचाप सीधा प्लास्टिक एक तरफ डालें, कागज़ एक तरफ डालें। अगर हम अभी ये भी शुरू कर दें ना, ऑर्गेनिक एंड रिसाइक्लेबल सेपरेट करें, इन विद इन रिसाइकलिंग रिसाइक्लेबल्स के अंदर बहुत सारी फर्दर कैटेगरीज हैं। तो अगर आप रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग करें, उसके बाद फर्दर सॉर्टिंग होती है और उसको जो है डिफरेंट, बिल्कुल मेटल, पेपर, प्लास्टिक के अंदर एंड प्लास्टिक के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं जिसमें उसको कैटेगराइज किया जाता है एंड देन रिसाइकलर भेजा जाता है। और हर स्ट्रीम का रिसाइकलर एक स्पेशलाइज्ड रिसाइकलर, इट्स नॉट वन रिसाइकलर वुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसाइकलिंग, देयर स्पेशलाइज्ड रिसाइकलर्स है। तो अभी तो वी आर लाइक वे बिहाइंड। अभी तो बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर लें, यही बड़ी बात है। वो ये बस अगर आप ऑर्गेनिक भी मतलब बस सेपरेट करें ना, इट सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि मेजॉरिटी वेस्ट जो हाउस होल्ड से निकल रहा होता है इट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट। एब्सोल्युटली। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, अनुषा से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ अनुषा फातिमा बैठी हुई हैं, हु इज़ डूइंग एन एब्सोल्युटली वर्दी एंडेवर, जो हमें सपोर्ट करना चाहिए। इनकी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ट्रैश इट, इन्होंने स्टार्ट करी, को फाउंड करी और उसकी सीईओ भी हैं। ये लोग बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स कम्युनिटीज़ को सिखाते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप ब्रेक में मुझे बताई थी अबाउट दिस रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दैट यू गाइस आर डूइंग, जी उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। ओके, सो हम लोगों ने भी बिल्कुल रिसेंटली एक कोलैबोरेशन की है विद NCI, विच इज़ नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन NED यूनिवर्सिटी, एंड वी आर प्रमोटिंग रिवर्स प्लास्टिक वेंडिंग मशीन्स। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप अपना जब प्लास्टिक बॉटल इसमें आपने रिवर्ट करेंगे तो इट विल गिव यू पॉइंट्स फॉर गिविंग योर प्लास्टिक बैक टू द मशीन। इसका होल कॉन्सेप्ट इज़ कि एक कम्युनिटी और एज एन इंडिविजुअल अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं फॉर रिसाइकलिंग तो यू आर गेटिंग इंसेंटिव फॉर इट, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हम कि आप एवरीवन स्टार्ट टू पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग एंड उसके अगेंस्ट उनको कोई ना कोई इंसेंटिव मिल रहा हो। दीज इंसेंटिव, दीज पॉइंट्स विल बी रिडीमेबल एट डिफरेंट ब्रांड्स। तो करंटली हम लोग स्पेसेस एंड स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं हु कैन हेल्प अस टेक दिस मशीन टू अ डिप्लॉयमेंट लेवल वेयर द पब्लिक कैन engage with it. So I hope that's I hope it happens very soon, because I've heard something similar happen with another brand. पानी का एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकती, but they are doing something similar in Lahore and it's working out really well. बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपनी बोतलें डाल रहे हैं रिवर्स प्लास्टिक के अंदर, but मुझे थोड़ा सा अब आपसे बात करनी है। यहाँ पर आप ये कॉम्पोस्ट का थैला लाई हुई है अनुषा और एक जार लाई हुई है, वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोस्ट। आप लोग ये बेसिकली उठा रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट लोगों के घरों से? नहीं, सो हमारा जो कंपोस्ट मेकिंग सिस्टम है इट्स मोर टुवर्ड्स बल्क सप्लाई। तो वी कलेक्ट ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी, ठीक है। अच्छा। उसके साथ साथ हम ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। जो भी लोग हमें रीच आउट करते हैं टू गिव देयर ऑर्गेनिक वेस्ट, वी सपोर्ट देम। कोई बिजनेस अगर हमें रीच आउट करते हैं हम उनसे ले लेते हैं, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, वी कलेक्टेड फ्रॉम दीज सोर्सेज। बल्क सप्लाई फिर भी हमारा वेजिटेबल मार्केट से रहता है। what we do is we take this entire organic waste and हम इसको process से गुजारते हैं and we compost it to make
fertilizer from it. Natural fertilizer कहलाता है compost, also called black gold, and super good for plants. बिल्कुल. Yeah, मतलब इसके अंदर आप कोई फूलों वाला पौधा लगाएं या सब्जी का कोई पौधा लगाएं, it goes like this, it flourishes so well. I agree. बहुत ज़बरदस्त है. और आप सिखाते हैं क्या? क्योंकि कंपोस्ट घर पे भी बहुत बासानी बनता है. मेरे घर पे बनता है तो इसलिए. So it's like it's intuitive, right? कि I can't solve the entire problem of organic waste for the whole city, right? तो हम कोशिश करते हैं कि जितने लोग इसको अपने घर में अडॉप्ट कर सकें तो उसको हम उनको सिखाते हैं किस तरह से. We have a lot of educational content on our website, on our social media. We also do these workshops with Tawfiq Pasha, जहाँ पे एक बिल्कुल एक बहुत concentrated group होता है where we are talking about how to get started with composting. बहुत ही simple process है. The first step starts from having organic waste separated in your own houses. आपके पास एक container या space होनी चाहिए जहाँ पे आप compost कर सकें. And then it's like really a beautiful भूल जाओ beautiful experience. हाँ बिल्कुल भूल जाएं. And then you will be surprised कि किस तरह वो पहले किस शक्ल में था वो waste, and then how it turns into dark brown matter जिसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही होती, and it's just perfect for your soil. Absolutely. And you know उसको कोई इसके साथ आपको टिंकर विंकर ज़्यादा नहीं करना पड़ता. एक मेरे घर पे तो एक डंडी है, डंडी के मतलब लाइक अ बैम्बू स्टिक जी, जिससे कभी कभार उसको मिक्स करते हैं जिसको जब याद आ गया गुजरते. यू नो इट्स नॉट कि फलाने दिन इस टाइम पर मिक्स करना. It's not even like बिल्कुल exactly. Composting is very low maintenance. You don't have to be very worried about it. आप बस process start करें and you learn through the way. Absolutely. ये जो compost का बैग है ये किस तरह ऑर्डर किया जा सकता है? बहुत easy process है. We have our website. It's called, you can log into it, www.trashit.pk. यहाँ पे आपको compost के साथ gardening essentials और भी मिलेंगे, और साथ साथ we have other products जो eco friendly हैं, where मैंने small changes जो अपनी life में adopt कर सकते हैं, उस तरह के options भी available हैं. कंपोस्ट बैग हमारे पास 2 साइजेस में अवेलेबल है. एक 6 kg का बैग है विच इज़ फॉर 500 रुपीज़, एंड देन देयर वी हैव अ बोरी जो 40 kg की होती है. बल्क ऑर्डर्स को हम डिफरेंटली ऑब्वियसली फैसिलिटेट करते हैं. वी हैव डन ऑर्डर्स फॉर कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, यू नेम इट. So if anybody is interested in compost, please reach out. ज़बरदस्त. Thank you so much Anusha for coming. जाते हुए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें to the viewers. So I would just say कि जो वेस्ट का प्रॉब्लम है ये सिर्फ अथॉरिटीज़ का नहीं है, ये हम सब का प्रॉब्लम है. सो वी ऑल नीड टू टेक इनिशिएटिव एंड बी इन्वॉल्व्ड, एंड हम जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द वेस्ट सिस्टम. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा. इसी के साथ नाजरीन हमारे पास टाइम जो है आज का इख्तिताम हो गया. मैं भी आप लोगों को इनकरेज करूँगी, बहुत ज़्यादा आसान है. 2-3 जो इन्होंने इनिशियली बात करी थी टिप्स की, टू लिव अ ग्रीनर लाइफ, ये अभी आप लोगों को मतलब स्टूपिड बात लग रही है, बट आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बिकम अ रियली बिग प्रॉब्लम इन जस्ट 5 to 10 years. 5-10 साल के अंदर हम एक बहुत सीरियस बुरे सिचुएशन पे होंगे. तो इससे पहले कि वहाँ पहुँचें, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं अपने साथ. यू नो जब जाएं ग्रोसरी शॉपिंग पे तो अपने साथ गाड़ी की डिग्गी में डाल दें, या अपनी अगर बाइक पे जा रहे हैं तो उसके साथ पहले ही लगा दें. हर वक्त आपके पास एक थैला होता है कि आप थैलियाँ ना खरीदें, थैली ना लेकर आएँ घर. और कोशिश ये करें कि हर चीज़ का जो इकोनॉमी पैकेजिंग पे बचत भी होती है, तो वो एक साबुन लेने के बजाय बड़ा वाला लें, बड़ी पैकेजिंग लें. इसका मतलब है कम प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है. तो इस तरह के छोटे छोटे कदम लें. कोशिश ये करें कि अपने आप को इनकरेज करें आहिस्ता, और ये दिल में बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है. वेरी फ्रैंकली आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया आज के दिन में. और बड़ा आसान चीज़ें करनी, तो आपने वैसे भी साबुन लेना है, मगर अगर ज़रा उसको अच्छे तरीके से लेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल हम लोग बात करेंगे जेम स्टोन्स के बारे में, और बात करेंगे कि कौन सी हम लोगों को जेम स्टोन्स किस इंसान को पहनने चाहिए, और क्या what can go right for you and what can go wrong for you, ये सब जानेंगे कल. मगर कल सुबह होगी तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.